हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो वायरस की वजह से स्प्रेड होता है, और जो बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इन दोनों इन्फेक्शन का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में हम बात करने से पहले ये बताएंगे कि हमारे बॉडी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इम्यून जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इन दोनों से लड़ सकता है, बिना मेडिसिन से। मेडिसिन लिए बिना भी हम बॉडी इनसे लड़ सकता है, और लड़ता है इम्यून सिस्टम, जिसे हिंदी में रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा बॉडी है। इस वक्त एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारा बॉडी 1 बिलियन नहीं, 2 बिलियंस नहीं, 3 बिलियंस नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस बैक्टीरिया से घिरा हुआ है। अगर हमारे बॉडी में से बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में घुसने का सिर्फ एक चांस चाहिए होता है, ताकि वो हमें अटैक कर सके। तो सपोज हमें कभी कुछ लग जाता है या फिर कुछ ब्लीडिंग हो जाता है, तो हमारा हाथ कट जाता है, तो यहाँ पर एक ओपन स्पेस हो जाता है और वहां से बैक्टीरिया एंट्री करते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया ने हमारे बॉडी में एंट्री किया, उससे उनका वो हमारे बॉडी के जो रिसोर्सेस होते हैं वो उसे यूज करते हैं, और वही रिसोर्सेस यूज करके वो अपने आप को डबल करते हैं। जैसे वह एक बैक्टीरिया का दो, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 16, 32, 128, 256, इतना पूरा एक से हर 20 मिनट्स में वो डबल होते हैं। तो जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्म होते हैं। और इससे इसको अपोज करने के लिए आता है, फर्स्ट है लैक्रोफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस करके एक सेल है, वो उसे अपोज करता है। वो हमारे बॉडी का वॉचमैन मतलब गार्ड जैसा है, और उसे हम नेम देंगे गार्ड सेल। याद रखने के लिए हम उसे गार्ड सेल नेम देंगे, जो फर्स्ट आता है। और जैसे ही गार्ड सेल आता है तो वो उनसे फाइट करता है। फाइट मीन्स उनको अपोज करता है बॉडी में अंदर आने के लिए। तो वो जैसे अपोज करता है तब वो वाटर की डिमांड करता है, ताकि वो फ्रीली मूव हो सके वाटर की वजह से। फिर आपको आपने एक नोटिस किया रहेगा कि लगता है तभी आपको एक वाइट कलर का एक फ्लूइड आता है बॉडी से, वहां पर जहां पर लगा है। तो वो कुछ और नहीं, सिर्फ वाटर ही होता है। तो क्या होता है, मैक्रोफेजेस आते हैं। फिर वो अगर मैक्रोफेजेस लड़ नहीं सकते तो वो अपने बैकअप टीम हम नाम दिया है, तो बैकअप टीम को बुलाते हैं। तो फिर और सेल्स को बुलाता है मैक्रोफेजेस, फिर मैक्रोफेजेस बुलाता है। तो फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। फिर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दोनों मिलके लड़ते हैं, मीन्स फाइट करते हैं बैक्टीरिया से। वे भी हरा देते हैं बैक्टीरिया को। इन केस अगर इन दोनों ने भी नहीं हराया, तो फिर इन लोग बुलाते हैं डेंड्रेटिक सेल्स, जो होता है हेड ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम का बाप जो सेल है ये। तो ये इसको बुलाते हैं। फिर ये दोनों लड़ते हैं, फिर डेंड्रेटिक सेल आता है, पूरा केस का स्टडी करता है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनका डिटेल्स कॉपी कर लेता है वो अपने पास। फिर क्या करता है, वो डिटेल्स कॉपी करने के बाद वो ट्रेवल करता है लिम्फ नोड से। अभी हमारे बॉडी में पूरा बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वैसे ही लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। तो वो लिम्फ नोड से वो ट्रेवल करता है डेंड्रेटिक सेल। फिर डेंड्रेटिक सेल ट्रेवल करके टी सेल्स के पास जाता है। अभी तक हमने मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रेटिक सेल्स पढ़ा। फिर अभी आया टी सेल्स। अभी टी सेल्स क्या करते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स टी सेल्स की मदद लेता है उन बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। तो जो टी सेल्स होते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स ने जितना भी डिटेल्स जो डेटा है वो कॉपी किया था, वो उसको यूज करते हैं। और यूज करके उनका ट्रेनिंग चालू होता है बॉडी के अंदर ही वो ट्रेन होते हैं। किस लिए, तो बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। तो बॉडी और जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो इन्फेक्शन के साइट पे जाते हैं फाइट करने के लिए। तो क्या होता है वो, और जो क्वालिफाई नहीं हो वो यहीं पर रहते हैं। जो इनका ट्रेनिंग होता है वो उनका वीडियो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये वो पूरा एनिमेशंस में होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्फेक्शन के साइट के ऊपर जा रहे हैं। अभी जो टी सेल्स होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं क्रोर्स में, एक का क्रोर्स में हो जाता है मल्टीप्लाई।
तो क्रोर्स में उनको जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें से ही आज जो कुछ न्यू टी सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एमटीसी यानी मेमोरी टी सेल्स में। जो नॉर्मल टी सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मेमोरी टी सेल्स में। फिर टी सेल नॉर्मल जो टी सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन के साइट पे जाते हैं, और जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के ब्रेन में होते हैं। अभी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो ब्रेन में क्यों जाते हैं। फिर टी सेल्स है वो रास्ते में जाते जाते बी सेल्स को भी साथ में ले जाते हैं। अभी बी सेल्स क्या है, इसको मैंने एक टर्म दिया है वेपन फैक्ट्री। वेपन फैक्ट्री मीन्स क्या, कि जहाँ पर वेपन्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी यहाँ पर हमें बैक्टीरिया को हराने के लिए कौन सा वेपन इस्तेमाल करना होगा, तो वो है एंटीबॉडीज। तो जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वेपन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो जो फिर अभी इस टब बीच में जब मैक्रोफेजेस है फिर न्यूट्रोफिल्स, ये जब सेल्स जब लड़ते रहते हैं बैक्टीरिया से, तब हमारा जो बॉडी है हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि इम्यून सिस्टम को इजी हो फाइट करने के लिए। तो जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ता है उसे ही हम फीवर कहते हैं। तो हमें जब कुछ फीवर आता है तो हमें याद ये समझ लेना चाहिए कि ये एक सिम्टम है बैक्टीरिया के एंट्री का हमारे बॉडी में। तो ये एक साइन है फीवर क्यों आता है। फिर जो टी सेल्स होते हैं, फिर बी सेल्स हैं, फिर मैक्रोफेजेस हैं, फिर डेंड्रिटिक सेल्स जो था वो सब जो सेल्स रहते हैं फिर वो इन्फेक्शन के साइट पे आते हैं। इन्फेक्शन से साइट पे आने के बाद ये सब बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। फिर टी सेल्स जो है वो फाइट करते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं फिर न्यूट्रोफिल से फाइट करते हैं। फिर बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो विन हो जाता है। फिर अभी आपने ये पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक के बीच में आपने सुना रहेगा कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये सब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी किसी का वीक होता है। अभी इम्यून सिस्टम किसी का वीक होता है तो उसमें क्या होता है कि जो इम्यून से जो टी सेल्स है वो बी सेल्स हैं, इन सब का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली अपने परफेक्शन से काम नहीं करता है। वो बीच में थोड़ा 99% परफेक्ट है, 1% पीछे लैग हो जाता है, तो भी हमारे बॉडी को मीन्स थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कुछ कुछ क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी को ही मारने लगता है। हमारे बॉडी के कुछ गुड सेल्स होते हैं उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जो ऑटो इम्यून मतलब इम्यून ऑटो माने खुद से ही डिजीज प्रोड्यूस करता है, ऑटो इम्यून डिजीज। और ये मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें दिखाई देता है। फिर क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने बताया। फिर आगे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जीत जाता है, बैक्टीरिया को हरा देता है। फिर क्या होता है कि सब नॉर्मलिसी आ जाता है, नॉर्मल सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, बैक्टीरिया भी बाहर चले जा मतलब हार जाते हैं, इम्यून सिस्टम विन हो जाता है। फिर क्या होता है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, टी सेल्स, बी सेल्स जो होते हैं वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब जितने भी सेल्स थे वो उसमें यूज हो रहे थे फाइट में, वो सेल्स खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन दे सेल्फ डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स इसलिए। और फिर क्या होता है, लेकिन ये सब तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो एमटीसी है मेमोरी टी सेल्स वो हमारे डेथ तक हमारे बॉडी में रहते हैं। अभी क्यों रहते हैं, तो सपोज एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया को अभी हमने मारा, अगर कुछ दिन बाद वापस वही टाइप का बैक्टीरिया आएगा तो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं टी सेल्स को। मेमोरी टी सेल्स ऑर्डर देते हैं टी सेल्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा बैक्टीरिया वहां पर वापस आया है तो उनको मारने का है। तो अभी पूरा प्रोसेस नहीं है, मैक्रोफेजेस है फिर न्यूट्रोफिल्स फिर डेंड्रिटिक्स, ये नहीं, फिर शॉर्ट में ही हम लोग का कम काम जो है वो तमाम हो जाता है बैक्टीरिया का। तो एमटीसी यानी मेमोरी टी सेल्स जो होता है वो ऑर्डर देते हैं टी सेल्स को। फिर टी सेल्स जाता है बैक्टीरिया के पास इन्फेक्शन साइट पे, और वहीं पर ही बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये काम होता है 2 दिन में। अगर वापस कोई नया टाइप का बैक्टीरिया आया तो ये पूरा रामायण महाभारत फिर से वापस स्टार्ट होता है। मैक्रोफेज से एंट्री मारता है, फिर बैकअप टीम आता है यानी कि न्यूट्रोफिल्स, फिर डेंड्रिटिक सेल आता है, हेड ऑफ द इम्यून सिस्टम, सब वापस ये सब होता है। अभी इसलिए हमें कहते हैं कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे तो हम डिजीज से फाइट कर पाएंगे। अभी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे रखा जाए,
तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए बेस्ट आइडिया है विटामिन सी लेना। अभी विटामिन सी हमें को कहाँ से मिलेगा, तो जैसे कि ग्रेप्स हैं, फिर ऑरेंजेस है, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और ये जो विटामिन सी तो है, लेकिन साथ ही हमें हमारे डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस लाना होगा, जैसे कि अर्ली सन से पहले जागना होना। सन जब अराइज होता है उससे पहले हमें उठना होगा, डेली एक्सरसाइज, ये सब रूटीन हमें फॉलो करना रहेगा। मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ डाइट प्लान्स में। आप यूट्यूब पे गूगल पे चेक कर सकते हो कैसे इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, तो उसमें आपको दिखाएंगे। फिर बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो मैंने तो आपको जो बताया वो सिर्फ एक शॉर्ट, एक माइंड मैप मैंने आपको दिमाग में डाल दिया कि भाई ऐसा बैक्टीरिया आता है, ऐसा मैक्रोफेजेस काम करता है, लेकिन ये एक शॉर्ट मैप है। एक्चुअल में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर यानी सेल्स, वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया से। और ये जो इनका जो नेटवर्क होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स इनका नेटवर्क होता है। और इसका एकदम हम लोग इसको समझ भी नहीं सकते, पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है इनका, कि ये सेल से वो कनेक्ट होते हैं, नर्व्स, कैपिलरीज, बहुत से इन लोग का जो नेटवर्क है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ ये था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।